दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कतर को कतरी खत, कतरी अकामे और कतरी शहजादे की वजह से जानते होंगे, मगर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान और भारत की तरह कतर को भी बरतानिया यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से आजादी हासिल करना पड़ी और एक लंबे अरसे तक बरतानिया ने इन पर भी राज किया है। कतर पर एक ही खानदान अल थानी फैमिली पिछले 200 साल से राज कर रहा है। जहां हम पाकिस्तानियों को सारा साल पेट्रोल की कीमतों का स्यापा पड़ा रहता है, कतर पेट्रोल में इतना खुद कफील है कि यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत एक बर्गर से भी कम है। अगर आप समझते हैं कि अरब ममालिक में दुबई के रहने वाले शेख बहुत अमीर हैं, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि कतर के नेशनल्स दुबई के शहरियों से 3 गुना से ज्यादा अमीर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां हर 2 में से 1 कतरी अरबपति है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अमीर अरब मुल्क कतर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, कतर में मौजूद इंसानी तहजीब 50,000 साल से ज्यादा पुरानी है। किताबों में इस जगह का जिक्र सबसे पहले एक रोमी तारीख दान प्लिनी द एल्डर ने किया। इस वक्त ये खाना बदोशों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था जिसका नाम था कतारा। इस तारीख दान ने अपनी किताब में इस जगह को कथाराई कहकर बयान किया है। वक्त गुजरता गया और ये नाम पहले कधारा और फिर इसके बाद कतारा और करते करते आज के जदीद मुल्क कतर तक पहुँच गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कतर आज से हजारों साल पहले बहुत सी मुख्तलिफ तहजीबों की सरजमीन भी रहा है। यहाँ सबसे पुराने इंसानी जिंदगी के आसार स्टोन एज यानी कि पत्थर के दौर के भी मिले हैं। माहिरीन सारे कदीमा ने यहाँ से ऐसे पुराने घरों के आसार भी दरियाफ्त किए हैं जो कि 3800 से 6500 कबले मसीह पुराने हैं। कतर के शुमाल में वाक़या एक मुकाम अल दासा यहाँ से होने वाली दरियाफ्त की वजह से अब एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। कतर के मशहूर अल खोर आइलैंड से मिलने वाले इंसानी जिंदगी के आसार बताते हैं कि कतर के लोग आज से हजारों साल पहले भी यहाँ से मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। एक दौर ऐसा भी था जब इस खित्ते पर ईसाइयत का राज था। बाद में यहाँ रहने वालों ने अपना एक अलग मजहब बना लिया, बैठ थे कतराए, जिसका लफ्जी मतलब हुआ हाउस ऑफ कतरीज यानी कि कतरियों का घर। ये मजहब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहा बल्कि बहरीन, तुरौत आइलैंड, अल खात और अल हसा तक फैल गया। सन 628 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सफीर को इस खित्ते के बादशाह मंजर इब्ने सावा अल तमामी के पास भेजा और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जो कि इन्होंने कबूल कर ली। इस तरह इस खित्ते के ज्यादातर अरब कबीले मुसलमान हो गए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, 8वीं सदी में कतर पुरानी दुनिया में महंगे अरबी घोड़ों की खरीदो फरोख्त का एक सेंटर था। ये वो वक्त था जब यहाँ पर कीमती समुद्री मोतियों और नायाब हीरों की तजारत भी हुआ करती थी। 1915 में कतर को ये महसूस होने लगा कि वो अपना दिफा करने में काफी कमजोर है। कतर के इस वक्त के अमीर अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी ने बरतानिया की गवर्नमेंट से एक मुआहिदा कर लिया जिसके मुताबिक बरतानवी अफवाज समुद्री रास्ते पर पहरा देंगी और कतर को महफूज रखेंगी। 1939 में कतर से तेल के वाफिर ज़खायर दरियाफ्त हो गए और बरतानिया ने भी यहाँ पर अपने पंजे अच्छी तरह गाड़ दिए। 3 सितंबर 1971 को कतरियों ने बरतानियों को कहा कि भाई अब बस करो और कितना तेल लूटना है, चलो निकलो यहाँ से। इस तरह ये भी बरतानिया से आजाद होकर एक खुद मुख्तार मुल्क बन गए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आज 2021 में कतर एक जबरदस्त जदीद मुल्क है जहाँ 2022 में होने वाला फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो कतर सिर्फ 11,581 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ एक मुल्क है। इसके छोटा होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का शहर एबटाबाद 18,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। कतर की कुल आबादी सिर्फ 28 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें से 40% अरब हैं, 18% पाकिस्तानी हैं, 18% इंडियंस हैं, जबकि बाकी के 10% ईरानी हैं। बेशक ये एक अरब मुल्क है, मगर यहाँ एक जबरदस्त मल्टी कल्चरल सोसाइटी देखने को मिलती है जहाँ के 67.7% मुसलमान हैं, जबकि 13.8% अफराद क्रिश्चियन, 13.8% अफराद हिंदू और सिर्फ 3.1% बुद्धिस्ट मौजूद हैं। चूंकि कतर तेल की दौलत से मालामाल है, इस वजह से यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं। कतर का सालाना जीडीपी 358 बिलियन डॉलर्स है और अगर कतरी नेशनल की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये 1,38,910 डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ 26 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। अगर कतर की ऑफिशियल करेंसी की बात की जाए तो ये कतरी रियाल है और आज 2021 में एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 44.3 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि दुबई में मौजूद पाम जमेरा दुनिया का वाहिद इंसानी हाथ से बनाया गया पानी पे तैरता हुआ जजीरा नुमा शहर है तो आप गलत हैं। कतर में मौजूद द पर्ल कतर नामी ये प्रोजेक्ट भी दुबई के पाम जमेरा से मिलता जुलता है। ये भी समुद्र के पानी पर बनाया गया एक जदीद मसनूई शहर है, मगर इसकी खासियत ये है कि बाकी कतर से हटकर कोई भी फॉरेनर यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। 2004 में दी पर्ल का ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया तो इसकी लागत का तखमीना 2.5 बिलियन डॉलर्स लगाया गया था, मगर मुकम्मल होते होते काफी साल लग गए और अब ये
$15 बिलियन की लागत से मुकम्मल हुआ है। इस वक्त यहाँ 27,000 फॉरेनर्स यानी कि दूसरे ममालिक के अफराद प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कतरी खवातीन देखने में आम अरबी औरतों की तरह मजबूत होती हैं, मगर सऊदीया और दुबई की तरह इन्हें अभी मुकम्मल आजादी हासिल नहीं हुई। और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक के दोस्त जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों कतर में आज भी खवातीन के लिए महरम के बगैर घर से निकलना मना है। जहां सऊदीया और दूसरे अरब ममालिक अब औरतों को कार चलाने और अकेले घूमने की आजादी दे रहे हैं, वहीं कतर में आज भी औरतें घर से अकेले नहीं निकल सकती और न ही कार चला सकती हैं। वोट डालने की इन्हें आजादी हासिल है, मगर सियासत में खवातीन 0.1% से भी ज्यादा नहीं है। दुनिया में खवातीन की सबसे कम तादाद भी कतर में ही देखने को मिलती है, जहाँ खवातीन कुल आबादी का सिर्फ 24.7% है। क्या आप समझते हैं कि कतर में भी सऊदीया की तरह खवातीन को मुकम्मल आजादी मिल जानी चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखकर हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर करें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि कतरी लंदन के एक बहुत बड़े हिस्से के मालिक भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर कतरी लंदन में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टियों के मालिक हैं कि वो इस रेस में मलका बरतानिया को भी पीछे छोड़ चुके हैं। कतरी लंदन में टोटल 35 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा की प्रॉपर्टियों के मालिक हैं। दुनिया की बड़ी कार कंपनी पोर्शे के 10% और वॉक्सवैगन के 17% शेयर के मालिक भी कतरी हैं। इसके अलावा बरतानिया का बार्कलेज बैंक भी 13.8 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ कतरियों के हाथ में है। कैनरी वार्फ का प्रोजेक्ट भी 2.6 बिलियन पाउंड। बरतानिया का मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर सेंसबरीज भी 2.1 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ। लंदन का तारीखी लग्जरी स्टोर हैरड्स 1.5 बिलियन पाउंड। इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप्स IAG 1.15 बिलियन पाउंड। लंदन का एक महंगा रेजिडेंशियल एरिया चेल्सी ब्रैकेट्स 959 मिलियन पाउंड। 2012 के होने वाले लंदन ओलंपिक्स में तैयार होने वाला लंदन ओलंपिक विलेज 555 मिलियन पाउंड। वैलेंटिनो फैशन ग्रुप 566 मिलियन पाउंड। द लंदन पार्क लेन होटल 301.5 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट के साथ सबके सब कतरियों के हाथ में है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों कतर को एक एजाज ये भी जाता है कि कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज पिछले 5 सालों से लगातार दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन होने का अवार्ड लेती चली आ रही है। कतर एयरवेज का हेड ऑफिस दोहा कतर में मौजूद है। आज से 27 साल पहले शुरू होने वाली इस एयरलाइन में इस वक्त 235 मुख्तलिफ बड़े और छोटे जहाज शामिल हैं। कतर एयरवेज को ये एजाज भी जाता है कि ये पूरी दुनिया में 51,000 से ज्यादा मुलाजमीन को रोजगार दे रहा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कतर में वैसे तो शराब बिकती है, मगर यहाँ मुसलमान के लिए शराब खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है और उसकी सजा भी काफी हैवी है। कतर का शुमार दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में भी होता है, जहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। चूँकि ये एक गर्म मुल्क है जो कि सहरा के बीचों बीच बना, इस वजह से कतर में किसी किस्म की फसल या फल का उगाना नामुमकिन है। यहाँ खाने की सब्जियाँ फ्रूट बहुत महंगे होते हैं, जो कि दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट होकर यहाँ पहुँचते हैं। पाकिस्तानी लोगों की तरह कतरी भी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। माहीगिरी हमेशा से ही इनका जरिया मुआशरा है और आज भी मछली इनकी खुराक का अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये मुल्क मुसल्लम छोटा और बड़ा गोश्त भी शौक से खाते हैं। इनकी मादरी जुबान में बिरयानी को माछोज बोस कहा जाता है, जो कि चावलों की एक देसी डिश है जिसमें बकरे या मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों कतर की इतनी तेजी से तरक्की के पीछे कतर की रॉयल फैमिली अल थानी का बहुत बड़ा हाथ है। पेट्रोल निकलने के बाद इन्होंने अपना मुल्क लूटकर बाहर जाके जायदादें नहीं बनाई, बल्कि इन्होंने दूसरे मुल्कों से करप्शन करके काला धन इकट्ठा करने वालों को अपने मुल्क में वेलकम किया। ये खानदान 1850 से कतर पर हुकूमत कर रहा है। बेशक के अब इनकी इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया में मौजूद है और ये सारी दुनिया में घूमते हुए नजर आते हैं, मगर इनकी पावर का सेंटर आज भी कतर ही है। अगर आप अल थानी फैमिली के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। कतर के बारे में टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो पसंद आई हो जिसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब से फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।